हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल को लेकर है, आईपी एड्रेस को लेकर है। तो आज हम आईपी एड्रेस के बारे में जानेंगे कि आईपी एड्रेस शुरू कहाँ से हुआ, आज ये किस तरह से यूज़ हम करते हैं। तो वो सब हम आज जानेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल शुरू कहाँ पे हुआ और कैसे हुआ। तो शुरू में जो इंटरनेट प्रोटोकॉल था वो उसका नाम अर्पानेट था। इसकी फुल फॉर्म थी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये यूएसए द्वारा शुरू किया गया था 1969 और उस टाइम कोल्ड वॉर जो चल रहा था उस दौरान ये शुरू किया गया था, जो यूएसए और रशिया के बीच ही चल रहा था, जो आई थिंक 1945 से 1990 तक चला था। तो वहीं से ये इन्वेंट हुआ था जो आज का हमारा आईपी एड्रेस है, टीसीपी आईपी भी जिसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने शुरू में इस पे काम किया और जब उन्होंने कोई फाइल शेयर की तो फाइल शेयर करने के बाद उन्होंने इसका नाम रख दिया एनसीपी, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जब उन्होंने इसका नाम ये रखा, उसके बाद इन्होंने देखा कि वो जो फाइल है वो सिर्फ एक थोड़े से एरिया में ही शेयर हो पा रही है, वो किसी बड़े नेटवर्क पे शेयर नहीं हो पा रही। तो उसके बाद इनके लिए वो बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी हो गई कि ये बड़े नेटवर्क पे शेयर नहीं हो पा रही। उसके बाद एक विंड सर्फ और बॉब कान, इन्होंने इसमें एक बड़ी न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए। तो उन्होंने इसका नाम रखा टीसीपी, मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इस टेक्नोलॉजी से अब बड़े नेटवर्क पे भी फाइल ट्रांसफर की जा सकती थी और इसी को लगभग 1983 में जो हमारा अर्पानेट था उसको रिप्लेस कर दिया गया टीसीपी आईपी से, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे जो हम टीसीपी की फुल फॉर्म पहले से ही लिख चुके हैं। तो इस तरह से हमारा जो आईपी है, आज का आईपी है, उसमें इस तरह से बदलाव हुए। ये हमने थोड़ी सी इस पे हिस्ट्री पे इसके नज़र डाली। ये वैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता ही है, आईपी को लेके कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझेंगे तो आपके भी बड़े काम आ सकती है चीज़, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। और जो नेटवर्क सीखते हैं इंटरनेट से रिलेटेड या नेटवर्किंग जो सीखते हैं कंप्यूटर की, तो वहाँ पे भी उनके भी काम ये टॉपिक आएगा। तो आप इसको ध्यान से समझें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा आईपी है, आईपी जो है वो एक्चुअल में एक एड्रेस होता है, जो पूरी तरह से लॉजिकल होता है। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे एड्रेस हम अपने घर के हिसाब से चलें तो हमारा जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमारे घर का जैसे कोई भी नंबर है, तो जो भी घर का एक नंबर मिल गया किसी भी कॉलोनी में, तो वो एक हमारे घर का एड्रेस हो गया। उसी तरह से कंप्यूटर का भी
एड्रेस होता है, जैसे कोई भी कंप्यूटर है उसमें अब जैसे ही इंटरनेट अब हम उसको कनेक्ट करेंगे किसी दूसरे कंप्यूटर से या इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इन सब के एक हमें एड्रेस देना पड़ेगा, तो वो एड्रेस ही इनका आईपी एड्रेस होता है। अब एक एड्रेस जैसे हमने मान लो 2 कंप्यूटर है, इनको हमने कनेक्ट किया है नेटवर्क पे, तो इसको मान लो हमने आईपी एड्रेस दे दिया 1, तो हम जैसे हम हमारे घर के एड्रेस जो है, हमारा साथ वाला जो घर है उसका और हमारा एड्रेस एक नहीं हो सकता, हाउस नंबर, तो उसी तरह से इनका भी आईपी एड्रेस एक नहीं हो सकता, इसका आईपी एड्रेस हमें कोई दूसरा देना पड़ेगा। मीन्स हम जैसे 2 लगा लेते हैं तो इस तरह से वो डिफरेंट ही होता है। तो किसी भी कंप्यूटर को जो एड्रेस दिया जाता है आईपी एड्रेस, वो हमें डिफरेंट ही देना पड़ता है। अगर हमारे पास जितने भी हमारे पास कंप्यूटर होंगे उतने ही हमें डिफरेंट एड्रेस उसको देने पड़ेंगे। तो इसको हमने जो डिवाइड कर रखा है, जो डिवाइड है ये आईपी एड्रेस, वो 2 टाइप का आईपी एड्रेस है, एक IPv4, एक IPv6। तो पहले हम IPv4 के बारे में समझते हैं। IPv4 एड्रेस, IPv6 जो है वो लेटेस्ट वाला है, हम IPv4 के बारे में समझते हैं। तो जो IPv4 एड्रेस है उसकी टोटल 5 क्लासेस होती हैं, इसको क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। तो 5 क्लासेस में क्या होता है, जैसे क्लास है A, B, C, D, E। वैसे सबसे ज़्यादा 3 क्लासेस ही हमें पढ़ाई जाती हैं। तो जो A, B, C, D, E है, हम सबके बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो क्लास A है उसको हमने जो नेटवर्क और आईपी दे रखा है वो 1 से लेके 126 तक। ये वाला जो नेटवर्क है 1 से लेके 126, ये रिजर्व है क्लास A के लिए, और क्लास B में 128 से 191 का नेटवर्क रिजर्व है। क्लास C में 192 से 223 तक का नेटवर्क रिजर्व है। D में 224 से 239 का, और E में 240 से 255। तो इसको हम और भी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे हर एक क्लास को, और ये भी जानेंगे कि सिर्फ ये जो हमारा IPv4 है वो 255 तक ही क्यों है, मतलब आगे 256 या 257, ये 58 ऐसे क्यों नहीं जाता। तो ये सब हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्लास A के बारे में जानते हैं। यहाँ पे इसमें जो हमारा जो आईपी एड्रेस V4 है ये 32 बिट का होता है। मीन्स इसमें इस तरह से ये 8 बिट में इस तरह से डिवाइड होता है। तो इनको अगर हम जोड़ें तो ये टोटल 32 बिट का हमारा आईपी एड्रेस होता है। तो यहाँ पे जो क्लास A है इसमें जो पहले वाला बिट है ये वाला, तो ये नेटवर्क इसमें होता है, और जो बाकी के 3 हैं ये सब होस्ट होते हैं कि कितने इस पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो इसमें नेटवर्क और होस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो नेटवर्क जो इसका पहले वाला जो पोर्शन है वो शो करता है कि ये कौन सी क्लास का हमारा जो है आईपी है, कौन सी क्लास का एड्रेस है, जो ये शो करेगा। तो अगर कोई भी आईपी एड्रेस 1 से लेकर 126 से शुरू है तो वो समझ सकते हैं आप कि क्लास A का आईपी एड्रेस है। मान लो ये 10, 104, 210 और 5, तो ये 10 से शुरू है, तो ये जो आईपी एड्रेस है हमारा वो क्लास A का आईपी एड्रेस है। और बाकी का जो ये इसमें नंबरिंग लिखी हुई है ये सब 1 बाय 1 जो आईपी एड्रेस कन्वर्ट होते रहे आते रहे, तो उसके बाद यहाँ पे
वो सब होस्ट है इसके। तो ये कितने नंबर होस्ट है वो आगे हम सीखेंगे किस तरह से आगे डिवाइड होता है। तो इस पे जो टोटल आईपी बनते हैं वो 1,67,77,216 इतने टोटल आईपी क्लास ए के एड्रेस पे बनते हैं। और जिसमें वैलिड आईपी है, आगे वैलिड आईपी भी होते हैं इसमें, वो इसमें से 2 माइनस हो जाते हैं। मतलब 1,67,77,214 इतने ही जो इसमें एड्रेस हैं वो वैलिड होंगे। मतलब 214, ये 216 था तो 2 माइनस हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी हम जैसे एड्रेस है वो इसमें 0 से शुरू होता है। 0 हम किसी कंप्यूटर को नहीं दे सकते, किसी भी नेटवर्क डिवाइस को हम 0, या फिर लास्ट वाला जो 255 है, 255 जो है यहाँ पे, वो हम किसी को भी नहीं दे सकते। इसलिए जो वैलिड आईपी होते हैं वो 2 कम होते हैं टोटल आईपी से। इसी तरह से अब क्लास बी की बात करें तो इसमें जो पहली 2 बिट हैं, ये नेटवर्क बिट होती है और बाकी की 2 होस्ट। तो यहां पे अगर आपका जो आईपी एड्रेस है वो 128 से 191 के बीच से शुरू है तो वो आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस बन जाता है। जैसे अगर आपका एड्रेस शुरू है 172.25.173.16 तो ये आपका 172 से शुरू है, तो इसके बीच की काउंटिंग है, तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। और इसमें जो टोटल आईपी होते हैं 65,536 होते हैं। और वैलिड फिर से इसमें 2 माइनस हो जाएंगे, 65,534। उसके बाद क्लास सी की बात करें तो इसमें जो पहले 3 बिट हैं वो नेटवर्क बिट होती हैं और ये होस्ट बिट होती है। तो ये होस्ट बिट होती है। अगर आपका आईपी 192 से 123 के बीच शुरू है, मींस जैसे 192.168.0.1, तो ये यहाँ से आप पहचान सकते हैं इसको कि जो आपका आईपी एड्रेस है वो क्लास सी का है। और इसमें क्योंकि लास्ट में जो होस्ट है वो एक ही बिट दे रखी है, तो 256 इसमें टोटल और 254 इसमें वैलिड आईपी एड्रेस होते हैं। इतने ही डिवाइस आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। जो क्लास डी और ई का आईपी एड्रेस है वो यूज होता है, ये रिजर्व है, ये है रिजर्व मल्टीकास्ट के लिए। और जो 240 से 255 है ई का जो है, जो क्लास ई का है, ये भी रिजर्व है। रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो है ये रिजर्व है। और रिजर्व ये कर रखा है IETF द्वारा, उसके द्वारा ये रिजर्व किया गया है। मतलब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो इसके द्वारा ये रिजर्व है। तो इसलिए हमारे जो यूज़ के हैं वो ये हैं, पर आपको नॉलेज के लिए इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्लास जो टी और ई है इनका क्या यूज़ है। जो हमारा IPv6 है, ये तो जैसे 32 बिट का था, IPv6 हमारा 128 बिट का होता है। फिलहाल हम इस वीडियो में IPv4 के बारे में पढ़ते हैं, फिर IPv6 के बारे में
हम आगे पढ़ेंगे। IPv6 की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो IPv4 के एड्रेस हैं वो सीमित हैं, और जब हमें लगा कि ये आने वाले टाइम में कम पड़ेंगे एड्रेस, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल हैं आपके जैसे और कंप्यूटर्स हैं, तो उन सब के लिए जो एड्रेस हैं वो कम पड़ेंगे। तो इसलिए IPv6 जो एड्रेस है उसका इन्वेंशन हुआ, तो आज की डेट में यूज़ भी हो रहा है, और किसी दूसरी वीडियो में IPv6 के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम IPv4 का एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, कंप्यूटर में किस प्रकार से कहाँ पे होता है ये एड्रेस, और मोबाइल में भी कहाँ पर होता है। तो इसी वीडियो में मैं आपको ये फ़ोन में और कंप्यूटर में आपको शो करूँगा कि IPv4 v6 कहाँ पे हम लिखते हैं और किस तरह से कॉन्फ़िगर होते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास कंप्यूटर है। यहाँ पे हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जो नेटवर्क का निशान है, और ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर चेंज अडाप्टर सेटिंग पे इसकी लोकल एरिया कनेक्शन की हम प्रॉपर्टी में आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और नीचे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IPv4। इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्लास C का एक IP हमने इसमें कॉन्फ़िगर कर रखा है, और IPv6 में देखें तो इसमें IPv6 कॉन्फ़िगर नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है IPv4 पे फ़िलहाल चल रहा है। तो अगर हमारे पास IPv6 हो तो उसको हम यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस तरह से। तो जैसा कि मैंने बताया IPv6 को हम किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे। तो ये कंप्यूटर में जो है कि कंप्यूटर में IPv4 कहाँ पे होता है। अब फ़ोन में हम देख लेते हैं कि फ़ोन में कहाँ पर होता है। ये फ़ोन है, फ़ोन पे हमें सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे हम सर्च, जो सेटिंग है इसमें सर्च करेंगे नेटवर्क। यहाँ पर आपने नेटवर्क लिखना है। तो यहाँ पे नेटवर्क स्टेटस सेटिंग जो है सबसे पहले इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक IP एड्रेस जो हमारे फ़ोन में जो है वो आया हुआ है, ये 10 की सीरीज़ का है, और इसमें ये आप समझ सकते हैं क्लास 1 का है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हमने जो क्लास लिखी थी, क्लास जैसे हमने लिखा था ABCDE, तो आपने देखा A में हमने लिखा 1 से 126, इसमें हमने 128 से 191, 192 से 223, 224 से 239 और 240 से 255। तो आपने नोटिस किया हो तो इसमें एक जो डिजिट है, एक न्यूमेरिक डिजिट मिसिंग है। वो देखिए आप 126, 28, 91 ये सब कुछ है इसमें, पर 127 नहीं है। जो 127 IP है वो हमारे लैन कार्ड के रिजर्व है। मीन्स अगर आपके PC में लैन पोर्ट जैसे है या लैन कार्ड लगा हुआ है, और आप ये जानना चाहते हैं कि लैन कार्ड ओके है, जो लैन कार्ड है लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, आप अगर जानना चाहते हैं कि ये ओके है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, आप जैसे रन में जाएंगे और उसमें आपने लिखना है पिंग 127.0.0.1 और एंटर। अगर आपके पास इसका रिप्लाई आ जाता है, अगर आपके पास इसका रिप्लाई आ जाता है तो इसका मतलब आपका जो लैन कार्ड है वो ओके है। तो जो 127 वाला IP है वो हमारा लैन कार्ड के लिए रिजर्व है, और लैन कार्ड का हम इससे पता कर सकते हैं कि वो ओके है या नहीं है। अगर इसमें रिप्लाई फ्रॉम नहीं आता, अगर इसमें रिप्लाई फ्रॉम नहीं आता तो इसका मतलब आपका जो लैन कार्ड है वो ख़राब है, तो आपको वो रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए एक 127 वाला IP आपने अगर नोटिस किया तो ये मिसिंग था इस सभी क्लासेस में।
तो वो यहाँ पे हमने आपको बताया कि लैन कार्ड जो है वो उसके लिए रिजर्व होता है। उसके बाद हमने इसमें एक चीज़ और डिस्कस की थी, एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे पास टोटल और वैलिड आईपी के बारे में। तो जो टोटल आईपी हमने 2 कम किए थे, तो जो वो 2 कम किए थे उसको हम इनवैलिड आईपी भी बोलते हैं। मतलब किसी आईपी के लास्ट में हम जो 0 है और या 255 है वो नहीं दे सकते। तो यहाँ पे एक टॉपिक और है कि इनवैलिड आईपी कौन से हैं। इनवैलिड आईपी वो होते हैं जिसके लास्ट में 0 या 255 है, जैसे 10.0.0.0, तो ये रोंग है। यहाँ पे आपका 1 ही आना चाहिए और उसी को ही आपका डिवाइस पिक करेगा। और इसी तरह से आप यहाँ पे 255 भी नहीं दे सकते किसी भी क्लास के आईपी में। तो जो लास्ट वाला डिजिट है वो 0 और 255 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है और एक नेटवर्क होता है जो 0 होता है। तो इसलिए इनवैलिड आईपी एक सिंपल वे में समझ सकते हैं कि वो हर आईपी इनवैलिड है जिसके लास्ट में 0 या 255 है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 255 तक ही क्यों है। मीन्स जैसे मैंने पहले आपको बताया भी था कि आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि ये जो हमारा आईपी एड्रेस V4 है ये 32 बिट का है। मीन्स इसमें 4 ऑक्टेट हैं, ये 8-8 बिट के हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि ये 255 ही क्यों है। तो हर एक जो इसमें बिट है वो 8-8 बिट का है, इसलिए 32 बिट का है। अब इसको हम और आगे डिटेल में समझते हैं। तो एक बिट इस तरह से इसमें काम करती है। यहाँ पे जो 2 उसकी पावर जो शुरू में आता है 0, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7। तो अब हम जैसे सोल्व करते हैं मैथमेटिक्स में उसी तरह से इसको थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। अगर 2 की पावर 0 तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, 1 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 32, 64 और 128। तो इस तरह से इसकी पावर आ जाती है। और इन सबको अगर आप प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाता है 254। जैसा कि मैंने आपको बताया था वैलिड आईपी 254 है, क्योंकि 0 और 255 हम दे नहीं सकते। तो इस तरह से 254 या 255 के बाद आपका जो आईपी एड्रेस है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, इसलिए 255 पे आके ये आईपी स्टॉप हो जाता है। इसीलिए 255 पे स्टॉप हो जाता है, इसलिए हमें IPv6 की जरूरत पड़ी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपके दिमाग में भी हो। तो यहाँ पे वही मैंने बिल्कुल इजी वे से समझाने की कोशिश की है। तो IPv4 के बारे में और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। IPv4 के इसको भी आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक पब्लिक आईपी एड्रेस। तो जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो कुछ रिजर्व किए गए। जैसे आपको इसके बारे में मैं बताता हूँ डिटेल में। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो उसमें से कुछ रिजर्व आईपी एड्रेस है। 3 क्लास है हमारी, तीनों में से एक एक या कुछ एक नेटवर्क हमें दिए गए हैं जो रिजर्व हैं,
जो हम प्राइवेट यूज कर सकते हैं अपना। जैसे एक जो 10 का नेटवर्क है, ये सारा का सारा नेटवर्क जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और ये क्लास ए का है। क्लास बी से हमें मिला है 172.16 से लेकर 172.31 तक। जो ये वाला एड्रेस है क्लास बी का, ये सारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और जो क्लास सी से हमें मिला है 192.168 255। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस जो रिजर्व है IPv4 के, ये इस तरह से रिजर्व है। ये आप का एक और यहाँ पे मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि प्राइवेट आईपी एड्रेस है क्या, क्यों रिजर्व किया है। जैसे आप किसी भी कंपनी में या अपने घर पे भी आपने अगर इंटरनेट लगवा रखा है, वाईफाई कनेक्शन ले रखा है, तो उस वाईफाई राउटर में आपका जो एड्रेस है, वाईफाई राउटर के थ्रू अगर आपका फ़ोन या कंप्यूटर कनेक्ट है, तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो ISP है, वो आपके राउटर में एक पब्लिक आईपी इंस्टॉल करके जाएगा। एक पब्लिक आईपी कौन से? वो सब आईपी जो प्राइवेट आईपी नहीं है, वो सब पब्लिक आईपी एड्रेस है। वो सब एड्रेस जो प्राइवेट नहीं है वो सब पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो आपके पास जो राउटर मोडेम वो लगा के जाता है, वो उसमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस और इंटरनली डिवाइस कनेक्ट करने के लिए आपके घर पे जो भी डिवाइस वाईफाई या लैन के थ्रू कनेक्ट होंगे, तो उसके लिए वो एक प्राइवेट एड्रेस उसमें इंस्टॉल करके जाएगा। जैसे नॉर्मली जो होता है 192.168.1.1 इस तरह से ऐड करके जाएगा। और अब जब आप अपने फ़ोन में कनेक्ट करेंगे और अपना आईपी आप देखेंगे, तो आपको इसी रेंज का ही वो आईपी एड्रेस मिलेगा। मीन्स पब्लिक आईपी एक ही यूज़ हुआ और बाकी सब आपका लोकल एड्रेस पे चल रहा है। और यही आईपी आप जहाँ भी जाएंगे, कहीं और पे आप अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो आपको इसी रेंज का ही आईपी एड्रेस उसमें कनेक्ट हुआ मिलेगा। तो इस तरह से इसीलिए रिजर्व किए गए थे, ताकि जो लोकल यूज़ है पर्सन्स का, कोई लोकल अपने कंप्यूटर या डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उनको पब्लिक आईपी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पब्लिक आईपी ग्लोबली यूज़ होते हैं हर जगह पे, और वो मिसमैच भी हो सकते हैं। और अगर आप पब्लिक आईपी कोई भी इसमें आप अपने डिवाइस में डाल लेंगे, तो वो क्या पता काम भी ना करे, क्योंकि हो सकता है वो उसी टाइम पे किसी और डिवाइस में भी हो। तो इसलिए जो नॉर्मली यूज़ करने के लिए, घर पे यूज़ करने के लिए या किसी कंपनी में इंटरनली यूज़ करने के लिए, ये सब आईपीस रिजर्व किए गए प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये डालकर हम अपना जो इंटरनल काम है वो कर सकते हैं। दोस्तों, प्राइवेट आईपी एड्रेस की एक और जो रेंज है वो रिजर्व है 169.254.0.02, 169.254.255.255। ये एक और रेंज जो है वो रिजर्व है, ये प्राइवेट आईपी की ही रेंज है, और पर ये ऑटोमेटिक एड्रेसिंग के लिए है। अगर आपने अपने 2 कंप्यूटर कनेक्ट कर लिए लैन वायर के थ्रू नॉर्मली, और आपने उसमें किसी तरह का कोई भी आईपी एड्रेस नहीं दिया, तो आप अगर देखेंगे उसमें चेक करेंगे, तो आपको इसी रेंज के आईपी उसमें वैसे दिखेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक एक एड्रेसिंग ऑटोमेटिक उसमें हो जाती है।
तो उसके लिए ये रिजर्व है 169254001 1692542255255। एक वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप सोच रहे हो कि जो हमने क्लास ए में लिखा था 1,67,77,216, तो इतने आईपी इतने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ से एक एग्जांपल लें कि 1 से शुरू है वो एड्रेस, तो 1001 ये सबसे पहला डिवाइस उस पर कनेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 3 4 5 और ये जाके रुकेगा 254 पे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे 254 आएगा तो जो ये वाला इसका दूसरे वाला बिट है ये ऑन हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे 0 ही है, ये ऑन हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फिर से 1। यहाँ पे 0 था, ये 254 होने के बाद यहाँ पे 1 आ गया, फिर से 1 से शुरू हो गया और फिर से ये चलेगा 254 तक। इसके 254 होते ही फिर से जो बिट है ये वाली चेंज हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे अब आ जाएगा 2, फिर से यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फिर से 254 तक चलेगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4, ये चलेगा 254 तक। जब ये 254 तक पहुंच जाएगा फिर यहाँ पे जो बिट है ये वाली ऑन हो जाएगी और ये 1 के बाद यहाँ पे 1 आने के बाद क्या होगा 1 डॉट, फिर से यहाँ पे 1 आ जाएगा 1.1। उसके बाद यहाँ पे फिर 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 254 आने के बाद फिर से ये वाली बिट जो है चेंज हो जाएगी, मीन्स 1.1.2.1। तो इस तरह से लगातार ये चलता रहेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पर इस वाली जगह पे 126 ना आ जाए और यहाँ पे सभी की सभी बिट्स 255 255 255 ना हो जाए। तो इस तरह से ये सब काउंटिंग करके ही ये बनाया गया था कि इस पे कितने डिवाइस जो है कनेक्ट हो सकते हैं।